मन्ना डे साहब अपना गाना गा के जा चुके थे। सुर बिल्कुल पक्के थे, तकनीक बेदाग थी, लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर एसडी बर्मन जी के चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्हें एहसास हो गया था कि इस गाने में सुर तो हैं, लेकिन दर्द कहीं खो गया है। आखिर क्यों उस गाने को फिर से मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाना पड़ा, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। दोस्तों, साल था 1957 और फिल्म थी प्यासा। महान शायर साहिर लुधियानवी ने अपने करियर का सबसे तीखा और दर्द भरा गीत लिखा था, जो था जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। गुरुदत्त की इस फिल्म के साथ शुरू से ही सब कुछ मुश्किल हो रहा था। पहले दिलीप कुमार ने फिल्म की कहानी सुनकर हीरो बनने से इनकार कर दिया, तो मजबूरी में गुरुदत्त खुद कैमरे के सामने आ गए और अब इस मास्टरपीस गाने के साथ भी एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई थी। सच तो ये है कि जो गाना आज आप सुनते हैं वो पहली बार मोहम्मद रफ़ी ने नहीं गाया था। इसे पहली बार रिकॉर्ड किया गया था क्लासिकल गायकी के बेताज बादशाह मन्ना डे की आवाज में। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, कहाँ। मन्ना दा ने कोई गलती नहीं की थी, लेकिन एसडी बर्मन और गुरुदत्त को महसूस हुआ कि साहिर के शब्दों में जो बगावत है, जो एक टूटे हुए इंसान की चीख है, वो मन्ना दा की आवाज़ में नहीं उभर पा रही। एक लेजेंड के गाए हुए गाने को रिजेक्ट करना कोई आसान फैसला नहीं था, लेकिन मेकर्स के सामने एक ही रास्ता था, किसी ऐसे इंसान को बुलाना जो सुरों से नहीं सीधे रूह से गाता हो। और तब बुलाया गया मोहम्मद रफ़ी साहब को। रफ़ी साहब को एक बात से सख्त नफरत थी, वो कभी नहीं चाहते थे कि किसी और गायक का रिकॉर्ड किया हुआ गाना उन्हें गाने को दिया जाए। वो इसे अपने साथी कलाकारों का अपमान मानते थे। लेकिन जब कोई म्यूजिक डायरेक्टर हार मानकर, सारी उम्मीदें खोकर उनके दरवाजे पर आता, तो रफ़ी साहब उसकी डूबती हुई कश्ती को पार लगाने से खुद को रोक नहीं पाते थे। रफ़ी साहब स्टूडियो आए, माइक के सामने खड़े हुए, और जब उन्होंने आंखें बंद करके गाया, ये कूचे, ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां जिंदगी के, तो स्टूडियो में मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। कहाँ है मुहाफिज खुदी, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, बल्कि कोठों की उस दर्द भरी दुनिया को अपनी आवाज़ में उतार दिया। आज भी जब वो गाना बजता है तो लगता है जैसे कोई शख्स सच में खून के आंसू रो रहा है। बॉलीवुड ने कई महान गायकों के गानों को रफ़ी साहब से रिप्लेस किया, लेकिन इतिहास गवाह है, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ कोई गाना आज तक कोई दूसरा गायक रिप्लेस नहीं कर सका, क्योंकि रफ़ी साहब की आवाज़ खुदा की आवाज़ थी, जिसे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।